पंचकुला में 11 तारीख से 2800 खिलाड़ी देश भर के बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं इस देश में, ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट है, लेकिन इस टूर्नामेंट के पीछे एक कहानी है और वो कहानी एक भावुक कहानी भी है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं, जो अपने बेटे की याद में इस टूर्नामेंट को कराते हैं और ये बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट है। सपना था उनके बेटे का कि अपने पिता को एमएलए बनते देखना, क्योंकि बैडमिंटन के प्लेयर भी रहे हैं और दूसरी बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। और जिस तरह से जिक्र किया कि देश भर के 2800 के करीब खिलाड़ी। गुप्ता जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनुष्य। जिस तरह से अश्विनी का सपना था कि आप एमएलए बने, अब आप एमएलए बन गए, स्पीकर भी बन गए और कहीं ना कहीं आपने अश्विनी को, अपने बेटे की याद को इस टूर्नामेंट के जरिए जिंदा रखा, तो कहीं ना कहीं उन प्लेयरों में अपने बेटे को भी पाते। देखिए, बिल्कुल उमेश जी, जिस समय बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई, बड़ा गहरा धक्का जो था वो लगा, लेकिन उसकी बेटे की याद किस तरह से जिंदा रखी जाए, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल का बैडमिंटन का खिलाड़ी था। तो उसी की भावना को या उसके जो उद्देश्य को देखते हुए हमने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया और पिछले लगभग 16 वर्ष से हम इस सोसाइटी के माध्यम से, चाहे वो बैडमिंटन के टूर्नामेंट है, कबड्डी टूर्नामेंट है, हमारे ये क्रिकेट के टूर्नामेंट हैं, हर साल इनका आयोजन करते हैं। जिस समय इस सोसाइटी की स्थापना की थी, उस समय मन के अंदर एक ये भाव था कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए खेल ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां बच्चों को यदि खेल में लगा दिया जाए तो वो नशे की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसका जो पसीना है वो मैदान के अंदर जब बह जाता है तो उसको इतनी थकावट हो जाती है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, उसको खेल का नशा हो जाता है। तो आज जो भयंकर प्रॉब्लम हमारे प्रदेश में भी है, देश के अंदर भी है, मैं समझता हूं कि जो हमने उस समय एक संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पंचकुला के अंदर जो दूसरा ऑल इंडिया अंडर 17, अंडर 15 रैंकिंग टूर्नामेंट, जिसके अंदर लगभग 2800 खिलाड़ी पूरे देश से भाग ले रहे हैं, इसका आयोजन सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है, पंचकुला में करवाया जा रहा है। और मकसद एक ही है कि युवा नशे से दूर रहे, और जो हमारे खिलाड़ी यदि नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम विश्व के अंदर वो अपना चमका सकेंगे। जिस तरह से जिक्र किया कि नेशनल लेवल का प्लेयर था अश्विनी, तो कहीं ना कहीं आप भी बैडमिंटन खेलते रहे हैं जब भी समय मिलता है। खैर, आज इस तरह से जो बच्चे, आपने कहा कि 2800 खिलाड़ी आएंगे और ये टूर्नामेंट होने, यूथ को, एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। किस तरह से ये बड़ा टूर्नामेंट इतना बड़ा रूप लेगा, ये आपने सोचा था कभी आपने? देखिए, मन के अंदर था कि आज जो बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, मैं उनमें अश्विनी को देखता हूं कि वो भी एक ऐसा ही बच्चा था। अभी उसकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज यदि ये बच्चे खेल करके देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जो स्वप्न हमने संजोया था कि हम बैडमिंटन को प्रमोट करें, क्योंकि आपने जैसा कहा, मैंने लगभग 30 वर्ष लगातार बैडमिंटन खेली है, खुद मैंने बैडमिंटन को एंजॉय किया है। तो उस दृष्टि से बैडमिंटन आज देश के अंदर या वे पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट के पश्चात यदि सबसे लोगों की पसंद जो है वो खेल बना है, वो बैडमिंटन बना है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक की, साइना नेहवाल हैं, या जो हमारे और प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स ने
भारत का नाम विश्व के अंदर रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी। तो ये थे ज्ञानचंद गुप्ता और 2800 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। बेटा भी नेशनल लेवल का प्लेयर था और उसे कहीं ना कहीं प्लेयरों में अपने बेटे को भी याद करते हैं। मकसद एक है कि युवा जो हैं नशे से दूर रहें और इसी तरह से भारत को भी एनए टूर्नामेंट के जरिए आगे चैंपियन मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।